बैनुल-अक़वामी खबररसां इदारे CNN ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई के बारे में एक तफसीली रिपोर्ट में दावा किया है कि इनकी अवाम में नजर न आने की बुनियादी वजह यह है कि वो शदीद जख्मी हालत में हैं और पिछले कई हफ्तों से जेर इलाज हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसराइल के जिस हमले में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई शहीद हुए थे, इसी में इनके साहबजादे मुज्तबा खामेनेई भी शदीद जख्मी हो गए थे। ईरानी हुकाम के मुताबिक मुज्तबा खामेनेई को इस हमले में शदीद जख्म आए थे। इनकी एक टांग के 3 बड़े ऑपरेशन हो चुके हैं और डॉक्टरों का कहना है कि अगर इनके जख्म मुंदमिल न हुए तो इन्हें मसनूई टांग लगाने की जरूरत भी पेश आ सकती है। इसके अलावा इनके एक हाथ का भी ऑपरेशन किया गया जो ताहाल मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सका। तिब्बी ज़राए के मुताबिक इनके होंठ भी बुरी तरह झुलस गए थे, जिसके बाइस इन्हें बोलने में शदीद दुश्वारी का सामना है। इनके मौलजीन का कहना है कि इन्हें चेहरे के कुछ हिस्से की प्लास्टिक सर्जरी की भी जरूरत पड़ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो इनकी मुकम्मल सेहतयाबी का अमल मजीद तवील हो सकता है। याद रहे, मुज्तबा खामेनेई मार्च में सुप्रीम लीडर का ओहदा संभाल चुके हैं, ताहम वो अब तक किसी अवामी तकरीब या किसी वीडियो में सामने नहीं आए। अलबत्ता उन्होंने अपनी आवाज़ में 2 पैगाम जारी किए हैं जिन्हें ईरानी सरकारी टेलीविजन पर नशर किया गया। ज़राए के मुताबिक वीडियो में सामने न आने की एक बड़ी वजह इनकी जिस्मानी हालत को खुफिया रखना है ताकि वो कमज़ोर ना दिखाई दें। CNN के मुताबिक इस वक्त ईरान में असल फैसला साजी का इख्तियार बड़ी हद तक पासदारान इनकलाब के कमांडर्स और इनके करीबी हलकों के पास है। इसके अलावा सिक्योरिटी, जंगी हिकमत अमली और सिफारती इक़दामात इज्तिमाई मुशावरत के तहत तय किए जा रहे हैं, जिससे ईरान में ताकत के तबादुल में तब्दीली का इंदिया मिलता है। उधर साबिक ईरानी सदर महमूद अहमदनेजाद के साबिक मुशीर अब्दुर्रज़ा दवारी ने कहा है कि मुज्तबा खामेनेई मुल्क को एक कारपोरेट अंदाज में चला रहे हैं, जैसे किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सरबराह करते हैं, जहां अहम फैसले इज्तिमाई मुशावरत से किए जाते हैं, ना कि इनफरादी तौर पर। याद रहे कि अमेरिका और इसराइल के लिए मुज्तबा खामेनेई की लोकेशन अभी तक एक मुअम्मा बनी हुई है। 28 फरवरी को होने वाले हमले में अपने वालिद की शहादत के बाद वो मुकम्मल तौर पर रूपोश हो गए थे और उन तक रसाई इंतहाई महदूद कर दी गई थी। उनके पैगामात भी खुफिया ज़राए से मुंतकिल किए जाते हैं। उनके रूस मुंतकिल हो जाने की खबरों की सख्ती से तरदीद करते हुए ईरानी ज़राए का कहना है कि वो इस वक्त ईरान के अंदर ही किसी महफूज मकाम पर मौजूद हैं और डॉक्टरों की सख्त निगरानी में जेर इलाज है। ताहम मगरबी खुफिया इदारे और सिफारती हल्के अब तक उनकी दुरुस्त लोकेशन का तयन करने में नाकाम रहे हैं। याद रहे कि मुज्तबा खामेनेई ने सुप्रीम लीडर मुंतखब होने के बाद अपने वालिद की तरह अमेरिका और इसराइल के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। उन्होंने न सिर्फ अपने वालिद की शहादत का बदला लेने का ऐलान किया, बल्कि खलीजी ममालिक से अमरीकी फौजी अड्डों के खात्मे का मुतालबा भी कर दिया। बसूरत दीगर उन्होंने मिसाइल और ड्रोन हमलों में शिद्दत लाने की धमकी दी थी। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ईरान में इस वक्त असल ताकत रियासती और अस्करी इदारों, खुसूसन पासदारान इनकलाब के पास है। उनका कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में फैसले किसी एक शख्सियत की बजाय एक ताकतवर सिक्योरिटी नेटवर्क के जरिए किए जा रहे हैं, जो ईरान की पॉलिसियों को मजीद जारहाना रुख दे सकता है। दिफाई तज्ज़ियाकार कहते हैं कि ईरान की नई क़यादत इस वक्त पुरअसरारियत और जंगी दबाव के माहौल में काम कर रही है। मुज्तबा खामेनेई बज़ाहिर इक़्तिदार में हैं, मगर इनकी सेहत, लोकेशन और अमली कंट्रोल के हवाले से कई सवालात तशनाक हैं, जो न सिर्फ ईरान बल्कि आलमी सियासत के लिए भी एक मुहिम्मा बन चुके हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।